की बैठक खत्म हो गई। राजनाथ इस वक्त मीडिया से बात करने के लिए बाहर आए हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। इस संकट से बाहर निकालने के लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस संबंध में हम लोगों ने चर्चा की है। कौन से मुद्दे थे राजनाथ जी? मैं सारे मुद्दों की अभी चर्चा नहीं करूंगा, उन मुद्दों पर हम लोग विचार करेंगे। जो आज संकट के दौर में फंसा हुआ है, इसे बाहर निकालने के लिए हमारी क्या रणनीति होगी, इस पर चर्चा हुई है और विस्तृत रणनीति हम लोग आगे तैयार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस संबंध में हम लोगों ने चर्चा की है। कौन से मुद्दे थे राजनाथ जी? मैं सारे मुद्दों की अभी चर्चा नहीं करूंगा, उन मुद्दों पर हम लोग विचार करेंगे। हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, इस देश को जो आज संकट के दौर में फंसा हुआ है, इसे बाहर निकालने के लिए हमारी क्या रणनीति होगी, इस पर चर्चा हुई है और विस्तृत रणनीति हम लोग आगे तैयार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मामले हैं उन पर भी चर्चा हुई क्या? मैंने पार्टी के समक्ष मामलों की इस प्रकार की बैठकों में चर्चा नहीं होती। 2014 में लीडरशिप को लेकर भी इश्यू बना हुआ, कौन उस पर कोई चर्चा हुई? नहीं, इस प्रकार की बैठक जो हम लोगों की इस प्रकार की एक रूटीन बैठक होती है, उसमें राजनीतिक विषयों पर चर्चा बहुत ज्यादा नहीं होती है। यहाँ पर देश के संबंध में, समाज के संबंध में, देश की संस्कृति के संबंध में, इन सब सारे विषयों पर चर्चा होती है। संजय जोशी की वापसी को लेकर कोई चर्चा? राजनाथ सिंह बता रहे थे कि जो बैठक हुई है संघ और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बीच, उसमें उन्होंने कहा कि राजनीतिक मुद्दों पर हमने बात नहीं की है, लेकिन क्या रणनीति होनी चाहिए आगे, यानी अब से आगे 2014 तक क्या रणनीति होगी बीजेपी की, उसको लेकर बातचीत हुई है संघ और बीजेपी के बीच। लेकिन पीएम उम्मीदवार पर चर्चा नहीं हुई है। यह भी कहा कि राजनीतिक बातचीत नहीं हुई है, राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत नहीं हुई है, देश और संस्कृति और ये तमाम मुद्दे इन पर बात हुई है। 4.5 घंटे तक बातचीत चली। हमारे साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया भी। विकास, क्या संकेत मिल रहे हैं आपको? राजनाथ ने भी जो कुछ कहा, राजनाथ सिंह ने, उससे भी क्या संकेत मिले, क्या कुछ हुआ है बैठक में? ये देखिए, राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर ये जरूर कहा कि देश के सामने जो मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा हुई है। जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव अगले साल होने हैं, 1 साल के भीतर 1 साल के बाद ये चुनाव होने हैं, तो जाहिर तौर पर जो 1 साल का रोड मैप है उस पर चर्चा हुई है और इस दायरे में वो सभी बिंदु आते हैं, पार्टी के समक्ष भी जो इशू हैं वो भी आते हैं। निश्चित तौर पर इन पर भी चर्चा हुई है, लेकिन पार्टी इस मामले पर अभी खुलकर नहीं बोलना चाहती, इसलिए राजनाथ सिंह ने एक औपचारिक बयान आके मीडिया के सामने दिया है कि केवल देश के सामने जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा हुई है। लेकिन हमारी जानकारी कहती है, हमारे सूत्र बताते हैं कि पार्टी के संगठन से जुड़े मसलों पर इस पर चर्चा हुई है। न केवल उनकी नई टीम को लेकर चर्चा हुई है, बल्कि संगठन को और किस तरह मजबूत किया जाए, कैसे जो देश के सामने मुद्दे हैं उनको जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के जरिए जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाए, ताकि अगले लोकसभा चुनावों में बीजेपी के वोट बैंक में इजाफा हो। और अगर वोट बैंक में इजाफा होगा तो निश्चित रूप से सीटें भी बढ़ेंगी। और जहां तक अगर सीटें बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि सीटें कैसे बढ़ाई जाएंगी, किसके नेतृत्व में ये चुनाव होगा, इस मसले पर भी चर्चा हुई है। लेकिन अभी बैठक खत्म हुई है, कुछ ही देर में हमारे सूत्र बैठक में क्या क्या हुआ है इस और संकेत देने लगेंगे और जैसे ही हमें ये जानकारी मिलेगी हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। विकास, एक बात ये भी कि राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि हमने यहाँ पर तमाम मुद्दों पर चर्चा की है, अब हम इस पर और मंथन करेंगे और फिर अपनी जो रणनीति है वो तैयार करेंगे और वो सामने आएगी। क्या ऐसा होगा या यही वो आखिरी और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर क्या रणनीति होगी बीजेपी की वो तय होनी है? नहीं, निश्चित रूप से इसके बाद एक कोर ग्रुप की बैठक जरूर बुलाई जाएगी। आज शाम को हमारे बीजेपी से जुड़े तमाम सूत्र इस और इशारा कर रहे थे कि इस बैठक के बाद एक कोर ग्रुप की बैठक होगी और उस कोर ग्रुप की बैठक में बीजेपी के और तमाम जो मसले हैं जो यहाँ पर तय हुए होंगे उन पर चर्चा करने के बाद बीजेपी किसी आखिरी फैसले पर पहुंचेगी। लेकिन ये बैठक निर्णायक निश्चित रूप से मानी जा सकती है, क्योंकि तकरीबन 5 घंटे बैठक चली है और देश और पार्टी से जुड़े हर मसले पर इस पर चर्चा हुई है। और दिशा यहीं से मिलेगी, कोर ग्रुप की जो बैठक होगी वहां पर भी जो चर्चा होगी वो दिशा यहीं से मिलेगी। तो ये सबसे अहम बैठक थी। 4.5 घंटे तक एक बैठक चली और जैसा कि विकास जानकारी दे रहे थे, कुछ और देर में और जानकारियां निकलकर सामने आएंगी कि क्या कुछ इस बैठक में चर्चा हुई है। लेकिन राजनाथ सिंह ने कहा कि संघ के साथ इस तरह की जो बैठक है उसमें हमने आगे क्या रणनीति हो बीजेपी की, इसको लेकर चर्चा की है, आगे का क्या रोड मैप हो इसको लेकर चर्चा की है।